एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोमू और मेरे चैनल का नाम है किचन क्यों सोमू। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़े की रेसिपी, जिससे मैंने खुद ही पहली बार ट्राई किया और लेकिन इतनी अमेजिंग बन गई, वो भी तवे पे, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। तो चलो आप लोगों को भी बताते हैं इसे कैसे बनाया। और पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने घर पे ही बनाया था, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया था गार्लिक, काली मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चीनी, नमक और चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा मैंने लिया था पुदीना, क्योंकि हमारे पास बेसल लीफ या फिर ऑरिगेनो नहीं था, इसलिए मैंने पुदीना लिया था। आप लोग चाहो तो पुदीना या फिर तुलसी भी ले सकते हो। अब हम लोग वेजीज को भी कट कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट डालने की कोशिश की। भाई मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है माना कि, लेकिन रेसिपी हमारी एक नंबर होती है और मैं बिल्कुल भी रेसिपी के बारे में झूठ नहीं बोलती हूँ कि अच्छी नहीं बनी तब भी अच्छी है। ये जो होती है सच्चाई वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अगर आप लोग रियल कंटेंट देखना चाहते हो बिना एडिटिंग ताम झाम के, तो आप लोग सही जगह पे आए हो। लेकिन अगर आप बेस्ट एडिटिंग खोजोगे तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये तो मानती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती है, लेकिन सिंपल ही वीडियो है। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल तरीके से आपको सारा कुछ बनाकर दिखाएंगे। तो चटनी यहाँ पे बातों बातों में मैंने रेसिपी बताई नहीं, तो रेसिपी में करना कुछ नहीं था। टोमेटो प्यूरी थी जिसे मैंने उबाल कर और बना लिया था, उसका छिलका छिलकर, और ऑयल में लहसुन को थोड़ा सा तड़का दे के और सारे प्यूरी को डालेंगे, थोड़ा देर पकाएंगे और फिर सारे जो मसाले बताए थे वो डालकर अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे जब तक कि वो अच्छे से गाढ़ ना हो जाए। बस इतना ही पिज़्ज़ा सॉस में करना होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पनीर ले रही हूँ, क्योंकि मैं सिंपल पिज़्ज़े को थोड़ा वेजेस डालकर भी आप लोग बना सकते हो, सिर्फ बिना सिर्फ चीज़ डाल के भी बना सकते हो, लेकिन उसमें मज़ा ही क्या रहेगा, बस ब्रेड ही होगा ना। इसलिए मैं पनीर भी डाल रही थी और फर्स्ट टाइम था तो सोचा बढ़िया से बनाती हूँ। तो पनीर को ग्रिल करने के लिए यहाँ पे मैं तवे का ही यूज़ करी हूँ, क्योंकि जब पिज़्ज़ा बन सकता है तवे पे तो ग्रिल नहीं हो सकता है। ग्रिल कर लेंगे, फ्राई ही कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ थोड़े बेसिक स्पाइसेस ऐड किए, जैसे हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें डाला, चाट मसाला डाला, चिली फ्लेक्स डाला और थोड़ा ऑयल डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। पनीर को मसाले के साथ अच्छी तरीके से मैंने कोट कर लिया था सभी तरफ से। नमक नहीं डाला था, थोड़ा लास्ट में नमक डाला और अच्छी तरीके से एक बार फिर से मिक्स कर लिया। पिज़्ज़ा बनाने के लिए चाहिए होगा हमें पिज़्ज़ा बेस, जो कि मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लेकर आई थी। आप लोग घर पे भी बना सकते हो, लेकिन घर पे बनाना थोड़ा सा पिज़्ज़ा बेस बनाना मुश्किल हो सकता है, और वो तवे पे बनेगा या नहीं बनेगा वो तो बाद में बताऊँगी। वैसे ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने आज तक ट्राई नहीं किया था और फर्स्ट टाइम मुझे बनाना था, इसलिए मैं पिज़्ज़ा बेस लेकर आई थी, जो कि मुझे 35 का मिला था और उसमें निकले थे 2 पिज़्ज़ा बेस, और दोनों को ही मैंने बना दिया है आज। तो तवे को गर्म करेंगे, हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे और इसके पनीर को चारों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन क्रिस्पी होने तक एकदम ग्रिल कर लेंगे, कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, जो भी बोलो वही बात है भाई। तो इसको अच्छी तरीके से एकदम मस्त जब तक ये कुक नहीं हो जाती तब तक पका लेंगे। बहुत सारे लोग पिज़्ज़े में कच्ची पनीर और कच्ची सब्जियां ऐड करते हैं, लेकिन देखो हम लोग बना रहे एक तो तवे पे, तो ज़्यादा देर पिज़्ज़ा बनने वाला नहीं है। पिज़्ज़ा बेस तो पका हुआ है, सिर्फ चीज़ को हमें मेल्ट करना है, इतना देर हमें पकाना है। उतने देर में ये सब्जियां तो ऊपर से पकने से रहेगी, क्योंकि ऊपर से इसमें फ्लेम नहीं लग रहा है। अवन में होता है कि ऊपर से भी फ्लेम आती है, जिससे सारी सब्जियां पक जाती है। इसलिए हम लोग सब्जियों को भी कुक कर ले रहे हैं हल्का हल्का सा, और पनीर को तो वो लोग भी पका कर डालते हैं, कोई लोग कच्चे भी डालते हैं, क्योंकि पनीर, सब्जियां, ये सब कच्ची चीज़ें भी खा सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे फुल एकदम रियल वाला जैसा कि होता है पिज़्ज़ा वैसा ही बनाना था, इसलिए मैंने सब्जियों को हल्का सा ऑयल और नमक डालकर तवे पे ही हल्का हल्का फ्राई कर लिया, ताकि इसमें वही टेस्ट आए जैसे कि हल्का सा कुक होता है पिज़्ज़ा के ऊपर। अगर आपने देखा होगा तो हल्का सा ही कुक होता है और जलराई का, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं, इसलिए मैंने उसे हल्का हल्का सा समझो रोस्ट किया है तवे के ऊपर। अब आती है पिज़्ज़ा बेस की। तो पिज़्ज़ा बेस को तो मैंने सबसे पहले हल्का सा गर्म किया तवे के ऊपर। अब इसे रख लिया एक प्लेट में। चीज़ लाई थी मैं 200 ग्राम का पैकेट था, जिसमें 120 का पड़ा था मुझे। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग होममेड अपनी पिज़्ज़ा की सॉस, जो कि
देखने में तो मार्केट जैसी ही लग रही थी और टेस्ट भी पिज़्ज़ा का एकदम अमेजिंग था। मैं तो बोलूँ जैसा मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था उससे कई ज़्यादा बेहतर था इसका टेस्ट। अब इसके ऊपर थोड़ा चीज़ डालेंगे और ये आ चुकी है हमारी फ्राई वेजीज़ और पनीर। तो सबको हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे, जैसे कि आपको लगाना है जितना मर्ज़ी उतना लगा लो, डेकोरेट कर लो। तो मैंने बस थोड़ी थोड़ी दूरी बना कर किया ताकि स्लाइस कट करने में आसानी हो। फिर इसके ऊपर सारी वेजीज़ को भी सजा दिया, जैसे कि जिसमें सारी वेजीज़ मतलब क्या है, तो पनीर भी तो वेज ही हुई, मतलब वेजीज़ ही कहते हैं उसको भी, और कैप्सिकम और अनियन। सारी चीज़ों को लगाने के बाद इसके ऊपर खूब सारा चीज़ डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी जितना चीज़ इसके ऊपर डालो, कम या ज़्यादा। मैंने फिर भी 200 ग्राम का पैकेट लाया और जिसमें से मैंने 100 ग्राम यूज़ करके दोनों पिज़्ज़े बना लिया। और ये नहीं कि चीज़ की कमी थी, चीज़ अच्छी खासी थी। तो जैसे कि एक नॉर्मल पिज़्ज़ा होना चाहिए, जैसे कि बनना चाहिए, वैसे मैंने एकदम बना दिया, वो भी तवे पे। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करना गाइस। जितना लोग पिज़्ज़ा को भारी बताते हैं उतना है नहीं, अगर आप पिज़्ज़ा बेस लेते हो बाहर से। इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाला और अब बारी थी हमें इसे कुक करने की। कुक करने के लिए हमें तवा चाहिए जो कि मोटा होना चाहिए, प्लस लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। तवे पे डायरेक्ट डाल रहे हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ढककर 5 से 4 मिनट तक ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो नीचे से पिज़्ज़ा बेस जल जाएगा। जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती इतना ही आपको कुक करना है, ध्यान देना है कि नीचे से जले नहीं। और अगर आप लोगों को डर लग रहा है कि डायरेक्ट तवे पे जल जाएगा, तो आप लोग कुछ रख के भी उस पर रख सकते हो, जैसे कि प्लेट रख दो तवे पे और उस पर पिज़्ज़ा रख दो और ढक दो, ये भी कर सकते हो आप लोग ताकि वो जले नहीं। अब जो दूसरा वाला था ना, उसको मैं थोड़ा सा कट करके बनाई थी। सोचा कि पिज़्ज़ा बेस थोड़ा मोटा हो जाएगा, इसके अंदर भी थोड़ी सॉस लगा देती हूँ और थोड़ी चीज़ डाल देती हूँ, ताकि देखते हैं कि कैसा बनता है कौन वाला। बट मैं बोलूँ ये थोड़ा सा टूट गया था, तो जिसको पकाने में भी थोड़ी दिक्कत हुई और पकने के बाद भी और ज़्यादा टूट गया था। तो आप लोग सिंपल ही बनाओ, ज़्यादा मेरी तरह खुराफात करने की ज़रूरत नहीं। इसके बीच में भी मैंने थोड़ी सी कच्ची शिमला मिर्च डाल दी, क्योंकि मुझे लगा सॉस डाला चीज़ डाला बस ऐसे कैसे, थोड़ी सी ये भी डाल ही देती हूँ। फिर ऊपर में भी लगाया पिज़्ज़ा सॉस, बार के पिज़्ज़ा सॉस लगाना है, क्योंकि इसी से तो मेन पिज़्ज़े में फ्लेवर आता है, यही तो मेन है ना, चीज़ और ये। तो इसके ऊपर अब सब्जियां लगा देते हैं, जैसे कि उसमें लगाया था। दूसरा वाला पिज़्ज़ा बना ही रहे थे, मतलब सेट ही कर रहे थे, तब तक के पहला वाला पिज़्ज़ा जो डाला था बनाने के लिए वो कुक भी हो गया। तो मैं उसे निकालने के लिए चली गई और सारी चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी थी, तवे पे लोग देख सकते हो। और थोड़ी सी चीज़ मेल्ट नहीं हुई थी और पानी भी सूख गया था, इसलिए मैंने करछी नीचे डाल दी थी कि बेस ज़्यादा कुक ना हो जाए, क्योंकि बेस पका हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं इसे निकाल ले रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी दिख रहा है और एकदम लग ही नहीं रहा है कि तवे पे बनाया है, लग रहा है कि ओवन में ये बना है। तो इसका ये है ना कि सारी सब्जियों को मैंने फ्राई कर दिया था, इसलिए एकदम लुक वही दे रहा है। तो आप लोग के लिए सीक्रेट है, जान लो, सब्जियों को पका लोगे तो वैसा ही लुक करेगा। दूसरा वाला भी उस पर भी चीज़ डाला और इसे भी सेम प्रोसेस से पकाएंगे। और देखो मेरी जो वीडियो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कटिंग वगैरह नहीं होती है, जो फालतू पार्ट होता है या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस एक ही चीज़ को दिखा रहा है वो सभी हटाती हूँ और बस कट लगा कर थोड़ा सा ट्रांजिशन बैठा देती हूँ, बस इतना ही होता है। तो सारी वीडियो एक एक पार्ट वैसे ही होता है, तो आप लोग वीडियो देखकर तो समझ ही जाते होंगे। तो पिज़्ज़ा बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, ये मैंने कह सकती हूँ। पिज़्ज़ा बेस अगर हो आपके पास तो बहुत ज़्यादा इजी है। इसके बाद का भी पार्ट था इसका कटिंग का, खाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ़ोन में सेव नहीं हुआ या फिर डिलीट हो गया, उसकी वजह से नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या ही कर सकती हूँ। आप लोगों को पिज़्ज़ा अच्छा लगा देखकर तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बाकी आज के वीडियो में बाय बाय।